पूरे भारत में लॉकडाउन के दौरान 16 अप्रैल की रात पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे संत समाज काफ़ी दुखी है और क्रोधित भी है। उसमें से एक संत थे 70 वर्षीय कल्पवृक्ष गिरी। वह उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर स्थित बेतपुर गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि वह 5 भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनका लगाव व आस्था बचपन से ही साधु संतों के संग रहा, जिसके चलते पढ़ाई में कमजोर रहे। उनकी शिक्षा क्षेत्र में भुसौला नामक गांव स्थित प्राइमरी पाठशाला में चल रही थी। पढ़ाई में कमजोर होने के चलते उनके पिता ने 10 वर्ष की उम्र में अचानक उनकी पिटाई कर एक कमरे में बंद कर दिया था। मौका पाकर अचानक वह खिड़की से भाग निकले थे, सीधा मुंबई पहुंच गए थे, जहां जोगेश्वरी नामक स्थान में एक मंदिर पर पुजारी का कार्य करने लगे। इसी बीच साधु संतों के संपर्क में रहे। पंचदशानंद जूना अखाड़ा 13 मई में शामिल हो गए थे। यहाँ यह भी बताते चले कि जब देश दुनिया भर में प्रताड़ित साधु संत महाराष्ट्र के उन गौरवशाली योद्धाओं से सुरक्षा पाते थे, जिनकी भुजाओं और तलवारों के दम पर अब तक हिंदू संस्कृति अपने मूल रूप में बची हुई है। यह बताया जाता है कि महाराष्ट्र के पालघर स्थित तलासरी गांव में अहमदाबाद नेशनल हाईवे की तरफ वे मुंबई से अपने गुरु भाई संत रामगिरी महाराज, जिनकी सूरत में निधन हो गया था, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बाबा किशन तिवारी अपने एक अन्य साधु व निजी ड्राइवर के साथ नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे कि आगे तलाशरी गांव के पास अचानक गाड़ी रुकवाकर कुछ लोग चोर चोर चिल्लाते हुए धारदार हथियार व लाठी डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें कुछ देर तक पुलिस चौकी में बैठाया रखा। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी जीप में बिठाया। उसके बाद जैसे ही लेकर बाहर निकले, वह पुलिस कर्मियों के सामने ही लोगों को डंडे द्वारा पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद उनका शव त्र्यंबकेश्वर अखाड़ा को पुलिस द्वारा सौंप दिया गया और उन्हें अखाड़े द्वारा ही समाधि दे दी गई। पुलिस ने इसके आगे अन्य कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। वही उनके भाइयों में बड़े भाई लालचंद और कपूरचंद और राकेश चंद है। राकेश चंद तिवारी ने बताया कि यह कृत्य एक जघन्य अपराध है। महाराष्ट्र पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को अविलंब फांसी की सजा दे देनी। इस प्रकार से निर्मम जो है हत्या कर दी गई। इसके बावजूद भी अभी तक सरकार 16 तारीख की ये घटना है, अभी तक जो है इसमें कोई सरकार जो है दबाव दबिश नहीं दिया। ये सरकार की दिक्कत है। सरकार से चाहते हैं कि इसका हमें जो है न्याय मिलना चाहिए।